व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का सिलेबस। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 4 जनवरी 2023 को होनी है और आपका नया टाइम टेबल भी आ चुका जो कि चैनल पर पहले आ चुका है। तो कक्षा 9वीं हिंदी विषय में आपको कौन कौन से पाठ तैयार करने हैं और व्याकरण में क्या क्या तैयारी करनी है, उन सब के बारे में आज बात की जाएगी कक्षा 9वीं हिंदी की। तो और इसके बाद बाकी विषय की भी सिलेबस के बारे में बात करके हम उनकी तैयारी के भी पूरे वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं हिंदी में आपकी 2 पुस्तकें हैं। तो इसमें सबसे पहली पुस्तक जो है वो है क्षितिज भाग 1 और इसमें कौन कौन से पाठ आएंगे तो हम देखेंगे इसको। हिंदी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा पाठ 1 प्रेमचंद, पाठ 2 राहुल साकृत्यायन का लहासा की ओर। पाठ 1 जो है 2 बैलों की कथा है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा पाठ है लहासा की ओर। तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके बाद चौथा है सावले सपनों की याद। ये 4 पाठ आएंगे। 5वां जो पाठ है चपला देवी, यह आपके कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दिया है। इसके बाद आएगा हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। और अगला जो पाठ है महादेव वर्मा का मेरे बचपन के दिन, तो यह आपके कोर्स में है। और 8वां जो पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, इसको भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे पाठ 6 तक, पाठ 6 तक, जिसमें पाठ 1, 2, 3, 4 और 6 आएंगे। 5वां पाठ आपको तैयार नहीं करना है। तो ये 5 पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद इसके काव्य खंड में से भी हम देख लेंगे। तो काव्य खंड में से आपके एग्जाम में आने वाला है कबीर की साख्या एवं सबद, ललित के वाक, रस खान के सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी के कैदी और कोकिला, सुमित्रानंदन पंत का द्वारा लिखा हुआ ग्राम श्री। तो यहाँ तक आपके कोर्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राम श्री तक का कोर्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 9, 10, 11, 12 और 13 तक ये 5 पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे काव्य खंड में से। और इसी प्रकार 5 पाठ जो है ये आपके गद्य खंड में से भी आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। अब हम देख लेंगे आपकी कृतिका जो बुक है उसमें से अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से पाठ आएंगे। जो आपकी दूसरी बुक है वह है कृतिका भाग 1, जो कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें से कौन कौन से पाठ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। कृतिका में से पूछा जाएगा पाठ 1 इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ। इसके बाद पाठ 2 मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा हुआ। और पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी हुई। तो ये 3 पाठ ही आपके कोर्स में है कृतिका में से। पाठ जो 4 है और पाठ 5 है वह इस वर्ष कोर्स में नहीं है। तो 3 ही पाठ आपके कोर्स में है और ये तीनों ही पाठ आने की पूरी संभावना है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग पूरा कोर्स ही आ जाता है या फिर पार्ट 1 या 2 तक ही पूछे जाएंगे। तो आप पार्ट 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, इनमें से ही आ जाएगा क्योंकि प्रश्न अथवा में आते ही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी के व्याकरण में अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक आने की पूरी संभावना है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में व्याकरण में से आ सकता है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, जिसमें भक्ति काल, आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता आएगी। तो इसमें भी छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता में हमें इनकी विशेषता याद करनी है और इनके 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं ही याद करनी है। तो इसमें पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो अलग से आ जाएगा, जिसमें कि इनकी विशेषता और कवियों के नाम और उनकी रचनाएं होगी, जिससे कि आप आसानी से ये भाग अच्छे से तैयार कर सको। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वह है काव्य की परिभाषा एवं भेद। तो काव्य की परिभाषा एवं भेद से संबंधित सारे प्रश्नों का वीडियो भी जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरी संभावना है, इसमें से
2 या 3 नंबर के प्रश्न आएंगे ही सही। और वह रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार। तो रस से संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डली हुई है। जो वीडियो उपयोगी है आपके लिए उन सबकी लिंक नीचे डली हुई है, आप आसानी से देख सकते हो। इसके साथ ही हिंदी के सारे पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, बहुत ही आसान भाषा में। यदि आपको किसी भी पाठ के प्रश्नोत्तर देखना हो तो आप आसानी से देख सकते हो। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वह है छंद। छंद में भी होगा दोहा और सवैया। ठीक है, दोहा और सवैया आपके कोर्स में है। इसके बाद है अलंकार। अलंकार में है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। तो ये अलंकार है आपके कोर्स में, जो कि हमें याद करने हैं, उदाहरण सहित इनकी परिभाषा याद करनी है। इसके बाद जो अगला है वह है कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, डायरी और संस्मरण। इसमें भी जो प्रश्न अधिकतर आते हैं वह है कहानी और उपन्यास में अंतर, एकांकी और नाटक में अंतर, और जीवनी और संस्मरण में अंतर वाला प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आता है। इसके बाद है संधि और समास। तो संधि के उदाहरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो संधि के जो मुख्य उदाहरण है वह भी हम देखेंगे। इसके साथ ही समास का विग्रह और समास का नाम लिखिए वाले प्रश्न आते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द। तो तत्सम तद्भव और देशज विदेशी शब्द जो आपके ब्रिज कोर्स में भी है, और ब्रिज कोर्स में से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 10 नंबर के प्रश्न ब्रिज कोर्स में से आएंगे। इसके बाद है निपात शब्द। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है निपात शब्द वाला। निपात शब्द क्या है या निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होता है कि वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे। तो ये सारा जो भाग है ये आपके ब्रिज कोर्स में से पूछा जाएगा। ब्रिज कोर्स में इससे संबंधित सारे उदाहरण हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द की परिभाषा भी उसमें है और मुहावरे भी हैं। तो सारे हम ब्रिज कोर्स में से ही तैयार करेंगे। तो इस प्रकार हमने कक्षा 9वीं हिंदी विषय का संपूर्ण सिलेबस देख लिया है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार और नया जो टाइम टेबल आया है उसके अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा में यही कोर्स पूछा जाएगा व्याकरण का। और इसके साथ साथ जो हिंदी विषय में जो आते हैं जो प्रश्न आते हैं, अनिवार्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो है हिंदी में निबंध लेखन वाला प्रश्न आता ही है। इसके साथ ही आता है प्रार्थना पत्र या पत्र लेखन। तो प्रार्थना पत्र और पत्र लेखन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी तैयारी हम जल्द ही करने वाले हैं। उसका एक वीडियो आएगा और उसमें ही हमारे प्रार्थना पत्र और पत्र दोनों की तैयारी हम पूरी तरह से कर लेंगे और उनमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ आता है कवि परिचय और लेखक परिचय। तो कवि परिचय और लेखक परिचय की तैयारी भी हम करेंगे। इम्पोर्टेंट जो भी है कवि परिचय और लेखक परिचय कक्षा 9वीं हिंदी विषय में। तो ये जो है सारे टॉपिक हिंदी के पेपर में आते हैं, सारे इम्पोर्टेंट की तैयारी करेंगे। इसके साथ ही आपका मॉडल पेपर कैसा आएगा वह भी हम देखेंगे। तो यदि आपको हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।